Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC Fight Night Jairzinho Rozenstruik versus Augusto Sakai. I think ये कार्ड ओवर द टॉप अगर ऐसे देखे तो इट्स मोर ऑफ अ हैवीवेट रंबल, हैवीवेट मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट है इसमें. एंड दोनों अच्छे फाइट्स हैं, डिसेंट फाइट्स हैं. आई डोंट हैव मच टू ऑफर बट आई स्टिल ऑफर अबाउट दैट. एंड देयर इज अ वेरी नाइस प्रीलिम कार्ड एक्चुअली, जिसके बारे में आई ऑल्सो ट्राई टू मेंशन अ बिट बिफोर एंड. लेट्स स्टार्ट विद जायर्जिनो रोजेनस्ट्रोक वर्सेस अगस्टो सकाई. जायर्जिनो रोजेनस्ट्रोक को अगर मैं ऐसे किसी के साथ कंपेयर कर सकूँ तो आई थिंक लाइट वेट में डैन हुकर की तरह कंपेयर कर सकता हूँ. ही हैड अ वेरी decent rise with some controversy, but he was always having that mentality to challenge the best. So if I just tell from where I knew him, जायर्जिनो का मैंने आंद्रे आर्लोव्स्की का फाइट देखा था initially, where he just knocked out आंद्रे आर्लोव्स्की very easily. And वो जब हुआ था it was like kind of actually हुआ नॉकआउट की नहीं, it was like that. मतलब लोगों को पता ही नहीं चला कि वो पंच इतना स्ट्रांग था, कैसे था. इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस क्लीन स्ट्राइक्स जो हो गया एंड देन एवरीवन वाज लाइक वाओ, मैच इज ओवर, लाइक दैट. एंड उसके बाद ही फॉट एलिस्टर ओवरिम. बहुत लोगों को पता ही होगा, आई हैव स्पोकन अबाउट हिम बिफोर आल्सो. वन ऑफ द हेवीवेट लेजेंड्स इन द डिवीजन, बहुत अच्छे फाइटर हैं. एंड ओवरिम के साथ फाइट ऐसा गया था कि इट वाज काइंड ऑफ वन साइडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. 5 राउंड फाइट था, 4 राउंड्स आई थिंक ओवरिम जीता था. टेक्निकली ज़्यादा ऐसा कुछ हर्ट किया ऐसा नहीं था, इट वॉज मोर ऑफ अ टेक्निकल बैटल. एंड 5th राउंड भी ओवरिम ही जीत रहे थे ऑलमोस्ट, बट लास्ट 10 सेकेंड्स 6 सेकेंड्स ऐसे कुछ राउंड जब हुआ तो रोजेनस्ट्रोक लैंडेड अ वेरी डिसेंट पंच, वेरी पावरफुल पंच, टोर ओवरिम्स लिप. उसका एक फोटो भी है, यू कैन जस्ट टाइप ओवरिम लिप इंजुरी या समथिंग. एंड काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल था, मतलब लोगों को लग रहा था कि ओवरिम स्टिल अवेक थे, वो उठे भी जल्दी से. बट रोजेनस्ट्रोक ऑल्सो डिडंट लैंड एनी स्ट्राइक आफ्टर दैट, ही जस्ट वेटेड देयर. तो हु नोस अगर वो एक्चुअली अटैक करते और तो क्या होता. इट वाज फ्रैंकली काइंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शियल बट रेफरी स्टॉप्ड इट, सो यू नो इट डजंट मैटर आफ्टर दैट. बट आफ्टर दिस रोजेनस्ट्रोक वेंट एंड पुट हिज शॉट टू फाइट फ्रांसिस नगानो. उन्होंने कॉल आउट किया द सेम वे लाइक डैन हुकर कॉल्ड आउट डस्टिन पोरिये आफ्टर दिस विन अगेंस्ट फेल्डर, पॉल फेल्डर. द सेम वे यहाँ पे रोजेनस्ट्रोक जस्ट गिव अ कॉल आउट फॉर फ्रांसिस नगानो. एंड इट वाज परफेक्ट टाइमिंग एक्चुअली, बिकॉज फ्रांसिस तभी काइंड ऑफ स्टेलमेट पोजिशन पे थे. स्टीपे वर्सेस डीसी ट्रिलॉजी होने वाला था एंड फ्रांसिस का कोई ओपोनेंट नहीं था. ही वाज क्लियरली द टाइटल कंटेंडर नेक्स्ट, बट उनके पास कोई फाइट भी नहीं था. एंड बहुत टाइम हुआ था जब तक वो कोई फाइट ही ऑफर नहीं हो पा रहा था उनके लिए. एंड दिस इज लाइक अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी. इनफैक्ट इसका टाइमिंग अलाइन हुआ एग्जैक्टली UFC 249 के साथ, जो विच वॉज द कार्ड जस्ट आफ्टर पैंडेमिक. लाइक पैंडेमिक स्टार्ट होने के बाद से दिस वॉज द फर्स्ट कार्ड जो हुआ था, फर्ग्यूसन वर्सेस गेजी जहाँ पे हुआ था. एंड इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइट. उस लीड अप पे मुझे याद है कि रोजेनस्ट्रोक जब लोग ऐसे डिस्कस करे थे, वॉज अनडिफीटेड एट दैट टाइम, तो लोगों को लग रहा था देयर इज सम चांस कि ही कैन पुल ऑफ एन अपसेट, ही कैन लैंड समथिंग मेजर. एंड नगानो को अगर नॉकआउट किया देन ही विल यू नो गेट हिज ओन शाइन. अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट एज ईजी एज इट सेड, एंड नगानो वॉज वे टू डोमिनेट. एंड इट वॉज वेरी क्लियर. आई थिंक फर्स्ट स्ट्राइक जो नगानो ने लैंड किया, ही जस्ट नॉक्ड आउट जायर्जिनो रोजेनस्ट्रोक. एंड दैट वॉज then his downfall, first loss in his career, and kind of sad था उनके लिए. But he bounced back very quickly by knocking out JDS in 2 rounds, which was his redemption. He showed कि he is still a good prospect. And then I discussed more when Cyril Gane के साथ उनका fight हुआ था. I think I covered it last time. I told कि ये heavyweight में prospects का fight है. And he eventually lost that fight pretty decisively. मतलब 5 rounds में Cyril Gane ने ऑलमोस्ट सारे राउंड्स जीते एंड बहुत डोमिनेटली जीता. तो दैट्स वेयर द सिचुएशन इज फॉर हिम राइट नाउ. ही इज अ प्रॉस्पेक्ट बट नॉट एग्जैक्टली द टॉप मोस्ट. ही इज स्टिल गेटिंग देयर, वी कैन से ही इज इंप्रूविंग स्लोली. रीव के साथ फाइट जो हुआ था मुझे लगा था कि ही वाज नॉट सो गुड, बट स्लोली ही इज शोइंग कि ही कैन ऑल्सो डू अ फ्यू थिंग्स. उनका कार्डियो भी बेटर है, सब कुछ इंप्रूव हो रहा है स्लोली. मीनवाइल जो अगस्टो सकाई है, ही इज ऑल्सो
अनदर फाइटर जो बहुत अच्छा रिकॉर्ड था उनका, ही वॉज ऑलमोस्ट अनडिफिटेड, एक लॉस था उनके करियर में, एंड ही फॉट एलिस्टर ओवरिम लास्ट टाइम, एंड दैट्स वेयर ही फाउंड हिज फर्स्ट लॉस इन यूएफसी। ओवरिम ने उनको राउंड 5th में फाइनली जाके TKO किया, बट राउंड 4th से ही हैड लाइक अ ग्राउंड कंट्रोल, उन्होंने उनको डोमिनेट किया, एंड देयर इज वेरी क्लियर कि अगस्टो लेटर राउंड्स में इतना अच्छा नहीं कर पाते, स्पेशली इफ इट गोज टू द ग्राउंड में उनका गेम बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट लगा लोगों को। एंड अगर मैं ऐसे जनरली बोलूँ यहाँ पे, he has a chance, he still showed some decent ground game, and I think he can do well on the ground against some other weaker fighters. And Rosenstruck meanwhile is also decent, like ground में usually उनका fight जाता नहीं है, he's a good striker, he's a knockout artist कह सकता हूँ। इनफैक्ट उनके ऑलमोस्ट रिसेंट सारे विंस नॉकआउट से ही हुए थे, उनके रिकॉर्ड में अगर आप जाके देखोगे तो यूएफसी में उनके सारे विंस नॉकआउट से ही आए हैं। अगस्टो सकाई के भी विंस नॉकआउट से ही आए हैं, या तो नॉकआउट जाता है या तो डिसीजन, मेजॉरिटी स्प्लिट, यूजुअली यही उनका केस रहा है अब तक। बट आई वुड नॉट कॉल हिम अ नॉकआउट आर्टिस्ट एज सच, लाइक अगस्टो सकाई इज मोर ऑफ अ गुड स्ट्राइकर, डेफिनेटली थोड़ा स्लो होते हैं लेकिन स्टिल उनका कार्डियो इज गुड फॉर अ हैवी वेट, एंड बोथ आर गुड प्रॉस्पेक्ट्स। अगर उनका जस्ट एज के हिसाब से बोलूँ तो अगस्टो सकाई स्टिल 30 years old and Rosenstruck is 33, both looking to shine in the division. अगर ranking wise बोलूँ तो Rosenstruck is ranked number 6 right now, Sakai is ranked number 9, तो they'll try and go ahead in the division, become one of the contenders आगे जाके if possible। ये win उनके लिए ऐसा कोई टाइटल शॉट देता नहीं है, बट डेफिनेटली टॉप 5 में जाने और अपना एक लेगेसी क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, एंड दैट्स व्हाट दे विल बी लुकिंग फॉर। एंड इफ आई हैव टू मेक अ प्रेडिक्शन, आई थिंक जैरजिनो रोजेनस्ट्रुक हैज़ अ गुड चांस ऑफ विनिंग, जस्ट बिकॉज उनका राइज थोड़ा सा बेटर रहा था। अगस्टो कैन ऑल्सो विन, आई डोंट हैव अ क्लियर फेवरेट हियर, बट आई थिंक रोजेनस्ट्रुक विल स्ट्राइक बेटर। Augusto, if he uses some clinch, all those situations, maybe he can get a win. But I don't see if that will happen. I think Sakai का striking में भी जीतने का chances अच्छा है, but I have just not seen his improvement so much अभी तक कि I can say that. Let's see how it goes. इसका जो co-main event है, अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलूँ, it's more of in the same boat. वहाँ पे भी Walt Harris is ranked number 8 right now, and उनके जो opponent है is ranked number 11 right now, Marcin Tybura. And अगर मैं उनके बारे में इससे जनरली बोलूँ, Walt Harris was another great fighter. उनका like मैं जब उनको देखा था फर्स्ट, it was against Alexei Oleinik, and that was a very quick match. उन्होंने Alexei Oleinik को बहुत जल्दी हरा दिया, like I believe first 10-15 seconds में हरा दिया उनको with first strike, and then एलिस्टर ओवरिम के साथ उनका मैच हुआ। देयर इज़ अ बिग गैप, एक्चुअली उनके लाइफ में पर्सनल ट्रेजेडी हुआ, उनकी डॉटर गॉट किल्ड ड्यूरिंग सम स्ट्रीट क्राइम, एंड द होल इवेंट ओवरिम के साथ जो फाइट था उनका, इट वाज डेडिकेटेड टुवर्ड्स एनाया ब्लैंचर्ड, उनकी डॉटर, and he just recovered from it. It was his first fight back from it, and he was clearly not in the best of shape, slightly fat. Still he was able to knock down Overeem in the round 1, but later round 2 में जब किया तो Overeem just dominated him on the ground and ended the fight. Last fight जो था उनका, he was in better shape, but his opponent is just very good. I believe मैंने वोल्कोव को ही पिक किया था विन होने के लिए ये वाला फाइट जब ये प्रेडिक्शन हुआ था, and वोल्कोव just dominated him. स्ट्राइकिंग में वोल्कोव इज वन ऑफ द बेस्ट। उन्होंने इनफैक्ट आगे जाके ओवरिम को भी हराया, राउंड 1 में ही नॉकआउट कर दिया। सो आई कैन से स्ट्राइकिंग में देयर आर वेरी लेस फाइटर्स हु आर बेटर देन अलेक्जेंडर वोल्कोव इन हैवीवेट डिवीजन, एंड इट वाज क्लियर डिफरेंस, ही लॉस्ट ड्यू टू स्किल। बट यहाँ पे अगेंस्ट मार्सिन टिबुरा ही हैज़ अ वेरी गुड चांस एज अ स्ट्राइकर। क्लियरली वॉल्ट हैरिस इज अ बेटर स्ट्राइकर देन मार्सिन टिबुरा। इनफैक्ट मार्सिन टिबुरा का जो लास्ट फाइट था ग्रेग हार्डी के अगेंस्ट, ग्रेग हार्डी इज़ अ काइंड ऑफ अ फेमस पर्सन एक्चुअली। वो अमेरिकन फुटबॉल से आए थे, ही वॉज इन कैरोलिना पैंथर्स इफ आई रिमेंबर राइट, एंड देन ही वेंट एंड ट्राइड MMA, एंड ही वॉज स्ट्राइकर। स्ट्राइकिंग में ही वॉज क्लियरली बेटर ऑल्सो देन मार्सिन टिबुरा। बट जब राउंड 2 तक आया, मार्सिन टिबुरा जस्ट टुक हिम टू द ग्राउंड
एंड ग्राउंड में ही वॉज जस्ट बेटर. ग्राउंड गेम इज़ वेरी गुड ऑफ मार्सिन. एंड अगर ये फाइट ग्राउंड में गया तो मार्सिन टिबुरो कैन ईजिली विन इट. आई थिंक उसका ग्राउंड गेम इज़ सुपीरियर. बट वॉल्ट हैरिस स्ट्राइकिंग में क्लियरली बेटर होंगे. इट्स अ स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर काइंड ऑफ अ सिचुएशन यहाँ पे, वेयर मार्सिन विल ट्राई टू टेक द फाइट इन द ग्राउंड. बट नॉट श्योर. आई एम लाइक लास्ट फाइट में भी उन्होंने क्या किया था, ही हैड अ प्लान. ही क्लियरली सेड कि ही वांटेड टू टायर आउट ग्रेग हार्डी एंड देन टेक इट टू ग्राउंड, एंड इट वर्कड वेरी स्मूथली फॉर हिम. यहाँ पे इट मे नॉट बी सो स्मूथ. वॉल्ट हैरिस के लास्ट 2 फाइट्स में भी he was dominated once on the ground, once on the striking. तो उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऐसा वॉश डाउन हुआ होगा मेरे हिसाब से. बट एज अ कंटेंडर आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, एंड मुझे लगता है कि ये जीत सकते हैं. इफ आई हैव टू पिक वन फाइटर टू विन, I think Walt Harris will get the win. I want him to win at least. I think ये point पे if he wins, he'll be a great contender to see in future, and that would be great. एक और fight है. I have to speak about this fighter, Santiago Ponzinibbio. इनका भी थोड़ा सा bad time चल रहा है because he was a top contender एक point of time पे number 6 division में, and सबको लग रहा था कि he'll probably fight for title या become a title contender, and then he had a series of health risks, health concerns, जिसके वजह से उनको बड़ा ब्रेक लेना पड़ा. आई थिंक 2018 से उन्होंने फाइट नहीं किया था, सीधा 2021 में फाइट किया, एंड वहाँ पे भी उनको कोविड हुआ तो उनका फर्स्ट फाइट कैंसिल हुआ, ऐसा कुछ हुआ. एंड देन ही फॉट अगेंस्ट ली जिंगलियांग लास्ट टाइम, एंड ली जिंगलियांग नॉक्ड हिम आउट इन ऑलमोस्ट एंड ऑफ राउंड 1. And that was sad because बड़ा fall था from where he was. He even got unranked, like number 6 से सीधा unranked हो गए थे because of the long gap. And now he's coming fighting back. अगर मिगेल बायजा के बारे में बोलूँ तो he is a decent fighter, upcoming fighter. He is undefeated till now, 28 के हैं अभी एज में, एंड यंग हंग्री फाइटर है कह सकते हैं. नो स्पेसिफिक विन कोई है नहीं जो मैं बोल सकूं. मे बी मैट ब्राउन को जो हराया वॉज वेरी नाइस. हिज लास्ट विन ऑल्सो वॉज डिसेंट ताकाशी साटो के साथ, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक मोमेंट नहीं है. आई थिंक ये उनका बिगेस्ट फाइट होगा अभी के लिए, एंड आई थिंक एटलीस्ट आई एम रूटिंग फॉर सैंटियागो टू विन दिस. आई वॉन्ट टू सी हिम बाउंस बैक. आई वॉन्ट टू बिलीव कि वो जो उनका लास्ट था वॉज वन ऑफ, एंड आगे जाके ऐसा नहीं होगा. आई वॉन्ट टू सी दिस गाय डू रियली वेल, एंड मेरे हिसाब से लाइक ही इज़ परफेक्ट. अगर उनका पीक कंडीशन में हो तो ही इज़ हैविंग गुड कार्डियो ऑल्सो, ही इज़ हैविंग ग्रेट स्ट्राइकिंग ऑल्सो. पॉन्जिनिब्बियो ने बहुत अच्छे विन्स लिए हैं पहले. अगर मैं जैसे आपको जस्ट एक समरी दूँ तो ही हैज़ डिफीटेड नील मैकनी बाय अ नॉकआउट, एंड माइक पेरी को भी उन्होंने हराया डिसीजन में. गनर लेंसन को उन्होंने नॉकआउट किया है. All great wins before he was on that break, and I hope he comes back really strong. And like I said, prelims में बहुत सारे fights हैं which I would suggest you to watch. एक है मकवान आमिर खानी versus Kamala Kirk. मकवान is one of my favorite fighters. SPG Ireland से हैं, कॉनर मैग्रेगर के कैंप में, and he is a great grappler. I hope he does well. Tanner Boser versus Ilir Latifi भी बहुत अच्छा fight है, heavyweight में ही है. Tanner Boser is one of my favorite fighters to watch, and Ilir is a light heavyweight पहले थे, who came now to heavyweight, and he did well against Derek Lewis last fight में. So that's something like we have to look for. Ilir is a decent fighter. He can always be dangerous in heavyweight also. So let's see how he comes here. I want Tanner Boser to win, of course, because he's my favorite fighter, but who knows? We can't say that for sure. There is Ariane Lipski versus Montana De La Rosa. Great fight for women's flyweight division. तो आपको अगर प्रीलिम्स फाइट देखने हैं तो 1:30 AM से स्टार्ट होगा, वेरी अर्ली फॉर अस इन इंडिया, एंड मेन कार्ड इज फ्रॉम 4:30. आई थिंक मेन इवेंट एंड को-मेन इवेंट्स आई थिंक प्रॉबेबली 6:30 या 7 को हो सकता है. इफ़ यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच देम. उसके बाद हम सीधा मिलेंगे UFC 263 के लिए फॉर इसराइल अडेसानिया एंड मार्विन वेटोरी, and also Figueiredo versus Moreno का rematch, 2 title fights. Also we have Leon Edwards versus Nate Diaz. It will be really fun to break that down. आज के लिए बस इतना ही. Enjoy the fights.